क्लास 12th के हरियाणा बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस या तो चल रहे हैं या होने वाले हैं। तो हरियाणा स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की ये ड्यूटी लगी है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ये डेट शीट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि भिवानी से हम हैं, तो भिवानी में ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये 11 तारीख से शुरू होने वाले हैं और 12th क्लास का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो 13 तारीख का रहेगा। ठीक इसी तरह से दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट्स में मेरी बात हुई थी, उनकी भी डेट शीट अलग अलग है, लेकिन जो बात कॉमन है वो ये है कि इन एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और साथ ही जो पेपर है वो किस तरह से आएगा और प्री बोर्ड का बेसिकली मतलब क्या है, ये क्यों लिए जा रहे हैं। क्योंकि इस संबंध में बहुत से विद्यार्थी मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मैम ये प्री बोर्ड का मतलब क्या है। तो देखिए, वैसे तो बहुत ही आसान सी बात है कि प्री बोर्ड का मतलब है कि बोर्ड से पहले जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपकी तैयारी के लिए, उन्हें प्री बोर्ड कहा गया। अब प्री बोर्ड जो है ऑब्वियसली बोर्ड के जैसा ही रहेगा। तो इसमें जहाँ तक मान लीजिए नियमों की बात है, ये क्राइटेरिया की बात है, तो वो 80 नंबर का ही पेपर जो है ये रहेगा आपका थियोरी का, और 20 मार्क्स का जैसे कि इंटरनल असेसमेंट रहता है, तो वो पार्ट अभी थियोरी में कोई शामिल नहीं किया गया है। थियोरी अलग से 80 मार्क्स की है और 80 मार्क्स का ही आपका पेपर इसमें रहेगा। फिर इस पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, बिल्कुल बोर्ड की तरह से इस पैटर्न को रखा जाएगा। 3 घंटे का पेपर होता है बोर्ड में, और जो जिस सीक्वेंस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो टॉपिक कवर अप किया जाएगा, जितने सेक्शंस में पेपर डिवाइड होगा, वो सब चीज़ें एकदम सेम रहने वाली हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार हमारे विभाग ने प्री बोर्ड कराने के लिए बोला है, और प्री बोर्ड भी एक नहीं बल्कि दो होने हैं। और ये जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं ये बेसिकली जो सब्जेक्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं स्कूल में, उन्होंने ही डेवलप करने हैं। जहाँ तक भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में और दूसरी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यहाँ पर अब बच्चों को ये ना लगे कि भी किस तरह से पेपर आएगा, क्या कुछ इसमें हमें ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही इस पेपर को लेकर, तैयारी को लेकर, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो आपके प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बेटा। इन सभी बातों को लेकर, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 12th इंग्लिश कोर। अब बहुत से बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि ये इंग्लिश कोर का क्या मतलब है। इंग्लिश कोर आपके सब्जेक्ट का नाम है, क्योंकि इंग्लिश में जैसे 3 तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो कि हरियाणा बोर्ड जिनके पेपर कंडक्ट कराता है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल्स के अंदर जो पढ़ते हैं, उनके लिए इंग्लिश कोर है। एक इंग्लिश इलेक्टिव होता है और एक इंग्लिश स्पेशल होता है। तो आपने इंग्लिश कोर के हिसाब से अपने सिलेबस को हमेशा देखना है। और हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड जो भी कुछ आपका पैटर्न है, सिलेबस है, मॉडल टेस्ट पेपर है, प्रैक्टिस सेट हैं, वो सभी बोर्ड की साइट पर अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो BSCH इस तरह से टाइप करके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की जो शॉर्ट फॉर्म रहती है, आप साइट पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से भी इन सभी पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ DS इंग्लिश चैनल पर तो ये सब चीज़ें आपको मैं अवेलेबल करा ही दूँगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम समझ लेते हैं कि जब आपका प्री बोर्ड का पेपर होगा तो वो 80 नंबर का होगा। जो आपको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वही उस पेपर को सेट करेंगे, लेकिन सेट करने के लिए जो क्राइटेरिया वो फॉलो करेंगे वो क्या है, वो 80 नंबर का जो पेपर है वो किस तरह से सेट करेंगे, उसी को लेकर ये देखिए बोर्ड ने अपनी साइट पर क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जो है 2023-24 के सेशन के लिए उसे अवेलेबल कराया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पेपर में 4 सेक्शंस रहने वाले हैं, जिसमें से सेक्शन A जो है वो रीडिंग स्किल्स का रहेगा, और इसमें 2 टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, और साथ में नोट मेकिंग। अब आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज जो है इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये आपके पेपर का फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट सेक्शन आपका रीडिंग स्किल्स का ही रहता है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें 2 पैसेज मिलेंगे। जी हाँ, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, 2 पैसेज मिलेंगे और 2 में से आपने कोई भी एक करना है। और उस एक को करते समय आपने क्या ध्यान रखना है कि उस एक पैसेज में से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 10 क्वेश्चंस में से 5 MCQ टाइप रहेंगे और 5 रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि 1 वर्ड या 1
सेंटेंस में जिनके आंसर आपने लिखने होते हैं। तो इस तरह से 5 और 5 10 क्वेश्चंस आपके एक ही पैसेज में से पूछे जाने हैं। फिर ठीक इसी तरह से 10 ही क्वेश्चंस आपके एक और पैसेज में से भी पूछे जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको कौन सा पैसेज उन दोनों में से आसान लग रहा है परफॉर्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो आप उसी पैसेज को सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से आपके 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। फिर रीडिंग स्किल्स में ही दूसरा जो टॉपिक रहता है हमारा, वो रहता है नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग में बेसिकली जो आपने बात ध्यान रखनी है कि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं रखना होता, ओके। साथ में जो एक फॉर्मेट आपको टीचर्स ने सिखाया होगा, आपको पढ़ाने वाले टीचर्स ने, उस फॉर्मेट को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। इन दोनों बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे, टाइटल और एब्रिविएशंस का ध्यान रखेंगे, तो नोट मेकिंग बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक रहता है। 5 में से 5 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पेपर का ये रहने वाला है और इसमें 5 मार्क्स की आपकी नोट मेकिंग रहेगी, जिसे आप बहुत ही अच्छे से करके आएंगे। और इस तरह से रीडिंग स्किल्स यानी कि सेक्शन ए जो है वो आपका 10 + 5 15 मार्क्स का रहेगा। फिर आ जाइए आप सेक्शन बी पर, जो कि राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड होगा। और राइटिंग स्किल्स में जो हमारा टॉपिक्स रहने वाले हैं वो हैं 3 क्वेश्चंस बेसिकली आएंगे इसमें, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 माना जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें फिर 3 पार्ट्स पूछे जाएंगे, नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर मेकिंग। इन 3 में से आपने कोई भी एक टॉपिक को करके आना है, चाहे तो आप नोटिस कर दीजिए, चाहे आप एडवर्टीजमेंट कर दीजिए, या चाहे तो आप पोस्टर मेकिंग कर दीजिए। डू एनी वन ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। और इस तरह से 5 नंबर का या तो आप नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर में से कुछ भी करके आ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका रहेगा पेपर का, उसमें फिर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा और दोनों में से फिर से कोई भी एक क्वेश्चन करना है 5 मार्क्स का। सिमिलरली जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 5th क्वेश्चन रहेगा वो आपका, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। एंड मैं आपको यहाँ पर एक बारी थोड़ा सा प्रिसाइजली बता दूँ कि लेटर राइटिंग में हमारे सिलेबस में केवल लेटर टू एडिटर है और एप्लीकेशन राइटिंग में एप्लीकेशन फॉर जॉब को कवर अप किया गया है। ये दोनों क्वेश्चंस आएंगे और दोनों में से कोई भी एक करना है फिर से 5 मार्क्स का। इस तरह से आपका राइटिंग स्किल्स का ये सेक्शन रहेगा 15 मार्क्स का। फिर आप आ जाइए सेक्शन सी पर, ग्रामर। अब ग्रामर में बेसिकली आपके 5 टॉपिक्स हैं। अब ये आप बहुत ध्यान से समझिए कि ग्रामर किस तरह से पूछी जाएगी। 6 क्वेश्चन रहेगा ये पेपर का और इसमें 5 जो पार्ट्स हैं वो बांटे जाएंगे 6 क्वेश्चन के। सपोज करो ABCDE इस तरह से 5 पार्ट्स बांट दिए, तो टेंसेस, नरेशन, आर्टिकल्स, वॉइस और मॉडल्स, ये टॉपिक्स इसमें कवर अप किए जाएंगे। हर एक टॉपिक पर मीन्स सपोज करो सबसे पहले टेंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टेंस में से 3, नरेशन में से 3, आर्टिकल्स में से 3, वॉइस में से 3 और मॉडल्स में से 3। और इन 3 क्वेश्चंस को पूछने का तरीका क्या रहेगा, इन 3 क्वेश्चंस में से पहले 2 जो हैं वो आपने खुद करने हैं। वो या तो फिल इन द ब्लैंक टाइप से हो सकते हैं, या अगर मान लीजिए नरेशन का क्वेश्चन है तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच करके हो सकता है, वॉइस का क्वेश्चन है तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस करके हो सकता है, पूरा जैसे आपने पूरा सेंटेंस उसमें सॉल्व करना है खुद से। बट जो तीसरा क्वेश्चन होगा हर एक टॉपिक का वो आपका MCQ बेस्ड होगा। यानी कि टेंस में अगर मान लीजिए 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका MCQ बेस्ड रहेगा, ओके। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 क्वेश्चंस आपको MCQ मिल रहे हैं। ठीक इसी तरह से जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था तो उसमें भी हमें 5 MCQ मिल गए थे, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप अपनी ग्रामर को सॉल्व करके आएंगे। और मेरा तो देखिए यही आपको सजेशन रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर गुड मार्क्स, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्प्रीहेंशन करना बहुत आसान है। आपने केवल की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होता है, लोकेट करना होता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और फिर वहाँ पर देखें कि जहाँ पर वो की पॉइंट्स आपको, वो जो मेन वर्ड्स जो हैं वो आपको पैसेज में दिखाई दे रहे हैं, बस पैसेज में वहीं पर ही उसका आंसर आपको मिलेगा। फिर नोट मेकिंग में मैंने आपको बताया फॉर्मेट वगैरह का अच्छे से ध्यान रखो, टाइटल, एब्रीविएशंस अच्छे से करो। 5 के 5 नंबर इसमें पूरे सेंटेंस पूरे नहीं लिख कर आने, सिंपल लाइन बाय लाइन सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं लिख कर आने, अदरवाइज सीधा 0 मिलता है। फिर ग्रामर में भी ठीक इसी तरह से 5 आपको MCQ मिल रहे हैं, बाकी सब सॉल्व करने के लिए मैं तो कहती हूँ कि 15 के 15 आप करके आना, ओके। 5 से 15 क्वेश्चंस हो गए ना, मार्क्स आपको 10 हैं, लेकिन
क्वेश्चंस आपसे 15 पूछे जा रहे हैं, तो आप चाहें तो 3 में से कोई भी 2 कर सकते हैं हर एक सब पार्ट में से चूज करते हुए, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आप 15 के 15 करके आओ। तो जो टीचर है, एग्जामिनर है, पेपर चेक करने वाला है, वो जो बेस्ट आपके 10 है उनके मार्क्स उसमें जोड़ देता है। अब नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाइए, सेक्शन डी। सेक्शन डी हमारा टेक्स्ट बुक का है, लिटरेचर का सेक्शन रहता है। ये 40 मार्क्स का है। अब तक जो हमारे मार्क्स हैं वो 40 हो चुके हैं। 15 नंबर रीडिंग सेक्शन के, 15 नंबर राइटिंग सेक्शन के और 10 नंबर ग्रामर के। तो 15, 15, 30 और 10, 40। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में फिर से 3 पार्ट्स इन्होंने डिवाइड किए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो लिया है फ्लेमिंगो प्रोज का, दूसरा फ्लेमिंगो की पोइट्री का और तीसरा लिया है विस्टास का। तो फ्लेमिंगो प्रोज में से देखिए किस किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होगा फ्लेमिंगो में से। फ्लेमिंगो की जो बुक है उसमें से जो मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि सिलेबस क्या क्या रहेगा। अब तक का सिलेबस हमने राइटिंग का, ग्रामर का, रीडिंग का डिस्कस कर लिया है। जहाँ तक फ्लेमिंगो बुक की बात है, एनसीईआरटी की पब्लिकेशन, आपने उसे पढ़ना है। तो उसमें 8 के 8 चैप्टर्स आपके आने हैं। पुरानी जो बुक्स थी उससे कंपेयर करें तो 6 पोएम्स पहले रहती थी। अब 6 में से जो सेकंड पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, उसे अब डिलीट कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया। तो 5 पोएम्स हैं आपकी और 8 चैप्टर्स हैं, राइट। तो 8 चैप्टर्स और 5 पोएम्स, इनके हिसाब से फ्लेमिंगो का प्रोज और पोइट्री का सेक्शन डिवाइड किया गया है। जो फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन है उसमें 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आने हैं वो 8 चैप्टर्स में से ही आने हैं। एंड फिर से 2 पैसेज आएंगे, 2 में से आपने कोई भी एक करना है। और जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें करने के लिए सॉल्व, वो 5 आएंगे और 5 ही MCQ बेस्ड रहेंगे। इसी तरह से ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, इन्हीं 8 चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से कोई भी एक करना है, ये भी 5 मार्क्स का रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आने हैं और इसमें जो है आप ये देखिए कि 5 जो है आपको मिलेंगे और 5 में से आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं 2-2 नंबर के हिसाब से। तो आप ये देखिए 5 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, 5 नंबर का आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन और 4 क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर के यानी कि 8। ठीक है, तो 18 मार्क्स का आपका ये फ्लेमिंगो प्रोज का जो है यानी कि 8 चैप्टर्स जो है वो 18 मार्क्स कवर कर रहे हैं। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू। इसके बाद आप देखिए कि जो अपना फ्लेमिंगो पोइट्री का सेक्शन है उसमें भी ठीक इसी तरह से स्टेंजा आने हैं। 2 स्टेंजा आएंगे, 5 पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, मैंने आपको बताया है। सेकंड पोएम अब डिलीट हो चुकी है, उसे आप प्रिपेयर मत करना। तो 5 में से कोई भी 2 स्टेंजा आएंगे, 2 अलग अलग पोएम्स में से। और सिमिलरली जैसे हमने पैसेज में देखा था कि 5 क्वेश्चंस थे, स्टेंजा में भी 5 ही क्वेश्चंस मिलेंगे, अगेन MCQ बेस्ड मिलेंगे। ओके, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से करके आना। और फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि 3-3 जैसे नंबर के जो हैं रहेंगे और वो आपने 2 करने हैं 3 में से, यानी कि 3 दूनी 6। तो आप ये देखिए इसमें पोएम्स की अगर समरी भी आप प्रिपेयर करके चले जाते हो और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के चले जाते हो तो ये आपके 6 नंबर पक्के हैं। 5 नंबर आपको स्टेंजा के हिसाब से जो करने हैं उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप अच्छे से पोएम को पढ़ के जाना, पोएम का टाइटल, पोएम का पोएट, ओके, पोएम का नाम, ये सब चीज़ें अच्छे से आप याद करके जाना। ठीक इसी तरह से चैप्टर्स जो हैं उनकी भी स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए आप, और साथ में चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, ये इजीली पूछा जा सकता है। चैप्टर के बीच बीच में से भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ आई किसके लिए आया, ही किसके लिए आया, दे किसके लिए आया। ओके, अब लास्ट जो हमारा रहता है वो है विस्टास का। विस्टास अगेन प्रोज की बुक है आपकी और इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। सिलेबस की जहाँ तक बात है इसमें से 2 चैप्टर्स अब डिलीट कर दिए गए हैं। आपका चैप्टर नंबर 5th एंड 7th ये दोनों डिलीट हो चुके हैं। तो अब 6 चैप्टर्स बचते हैं हमारे विस्टास में से प्रिपेयर करने के लिए। 5th चैप्टर आपका शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये डिलीट हो चुका है, इसे प्रिपेयर नहीं करना। 7th चैप्टर इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल, ये भी डिलीट हो चुका है, इसको भी प्रिपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो 6 चैप्टर्स में से विस्टास में से आप देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो जितने भी 6 चैप्टर्स हैं इनकी समरी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कुछ आपको टीचर्स ने बताए भी होंगे कि जैसे हमारे जो ऑन द फेस ऑफ इट वाला चैप्टर है तो उसमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लैम एंड डेरी, इस तरह से टाइगर किंग में से एक अलग से क्वेश्चन बनता है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में से भी एक समरी टाइप से आप क्वेश्चन निकाल ही सकते हो, राइट। इसी तरह से रेड रैप में जो आपका एनिमी वाला जो चैप्टर है उसमें भी आप कैरेक्टर स्केच कर सकते हो डॉक्टर सडाओ का। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आपने 3 करने हैं और ये 4 में से आपने 3 करने हैं और ये 2 नंबर का एक रहेगा, यानी कि 6 नंबर के आपके हो गए विस्टास के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन, 11 मार्क्स की विस्टास, 11 ही मार्क्स की आपकी पोइट्री सेक्शन और 18 मार्क्स का आपका फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन। इस तरह से ये हो जाता है आपका
80 नंबर का पेपर। अब ये तो पेपर का पैटर्न है, ओके। अब ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि 80 मार्क्स आपके कैसे बनेंगे। 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट रहता है जो कि टीचर के हाथ में रहता है, बट अभी आपका प्री बोर्ड है तो केवल थियरी वाला काम जो है यही आपने करना है। अब आप ये देखिए कि इसके अलावा जो है मैं आपको इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, और वो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का, जो कि हरियाणा बोर्ड की साइट के ऊपर इस समय अवेलेबल है। वहीं से मैंने इसे लिया है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपके टीचर्स पेपर सेट करने वाले हैं वो इसी पेपर को ध्यान में रखकर ही पेपर सेट करेंगे, और साथ के साथ जब बोर्ड का एग्ज़ाम आपका रहेगा नेक्स्ट ईयर, जब भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो उस एनुअल एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इसी पेपर को ध्यान में रखकर ही आपका पेपर सेट किया जाना है। तो आप इसे भी एक बार जल्दी से देख लीजिए। वही चीज़ें हैं, देखिए, क्लास 12 इंग्लिश स्कोर, टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। ये जनरल सेक्शंस हैं जिसमें हमें सेक्शंस के बारे में बता रखा है, क्वेश्चंस अभी अटैम्प्ट करने ही है। फर्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का 15 मार्क्स का, और ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनमें से कोई भी आपने जैसे एक करना है, राइट। तो ये देखिए ये फर्स्ट हमारा पैसेज ख़त्म हो चुका है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये आप ये देखिए, एक सेकेंड, अब ये देखते जाइए आप। ये देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके सभी पार्ट्स हैं। अभी सेकंड जो है इसका पार्ट ये शुरू हो गया है और करके, ओके। ये आपका पैसेज है, और अब इस पैसेज के क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। ये देखिए 5 शुरू में MCQ बेस्ड है, और इसके बाद 5 जो है वो हमारे 1 वर्ड या 1 सेंटेंस वाले आंसर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए हैं हम, और सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो 5 मार्क्स का है। बताइए कौन सा है ये? जी हाँ, मुझे पता है कि आप बता रहे हैं नोट मेकिंग का, और नोट मेकिंग में आपने एब्रीवेशंस को यूज़ करना है, कम से कम 4। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 4 एब्रीवेशंस कम से कम, ओके। फिर सेक्शन बी है आपका ग्रामर का 10 मार्क्स का। इसमें भी आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट मॉडल्स ऑक्सिलरीज का है तो फर्स्ट और सेकंड आपने खुद करना है फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से, एंड थर्ड में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वुड, मे, ऑट टू, मस्ट, राइट। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब नरेशन का है ठीक इसी तरह से, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें से साथ के साथ। अदरवाइज़ मैंने आपको बता ही दिया कि बोर्ड की साइट पर अवेलेबल भी है, वहाँ पर भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से वॉइस का, फिर ये टेंस वाला। अब देखिए सेक्शन सी, ये हमारा राइटिंग स्किल्स का रहेगा, और राइटिंग स्किल्स में 4th क्वेश्चन जो है ये आपका, देखिए फिर से 3 आ गए इसमें, नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर। फिर 5-5 नंबर के हैं, 5 में से कोई भी एक करना है। 5th क्वेश्चन में पैराग्राफ और रिपोर्ट, इनमें से भी कोई एक करनी है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो रहेगा आपका लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, दोनों चीज़ें इसमें पूछ रखी हैं, दोनों में से कोई भी एक करनी है। ठीक इसी तरह से सेक्शन डी है आपका, जिसमें 40 मार्क्स का रहेगा लिटरेचर में। फर्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा वो फ्लेमिंगो प्रोज का रहेगा, और ये देखिए पहले पोइट्री का दे रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, पोइट्री का देख लीजिए। फिर इसी तरह से ये प्रोज का, क्वेश्चंस वही हैं सारे। ये देखिए 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चंस फ्लेमिंगो प्रोज में से। ठीक इसी तरह से वैसे भी आपका प्रैक्टिस के लिए है, तो आप प्रैक्टिस अपनी रखिए इसमें से। जो सीक्वेंस मैंने आपको पहले बताया था पेपर का पैटर्न का, उसी पेपर के पैटर्न के हिसाब से ही आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपके फाइनल एग्जाम में एंड प्री बोर्ड के एग्जाम में। ये देखिए ये पोएम्स में से 3-3 नंबर के, और फिर ये विस्टास में से 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस करने हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए, पहले फ्लेमिंगो प्रोज का 2 में से कोई भी एक, और अब विस्टास के प्रोज का 2 में से कोई भी एक। अब देखिए अगर मान लीजिए ये सीक्वेंस आपके पेपर का रहता है, तो ये CBSE जो हरियाणा बोर्ड है हमारा या CBSE है जो भी है, उसमें यही सोचकर बनाया जाता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में रखे जाते हैं, ताकि जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर बच्चा पहले कर लेगा तो लॉन्ग क्वेश्चंस में तो हम चाहे जितना भी लिख सकते हैं,
राइट तो वो तो खैर आप सिस्टम जैसे अपने हिसाब से भी पेपर सोच सकते हैं कि भी मुझे पहले कौन सा सबसे अच्छा जो है क्वेश्चन वो आता है वो मैं सबसे पहले अटैम्प्ट करूं। तो जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की जहाँ तक बात है उसमें एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको कि कॉम्प्रीहेंशन इस बार काफ़ी ज़्यादा आ रही है। 10 नंबर का आपका अनसीन पैसेज आ रहा है, ठीक इसी तरह से 10 नंबर का आपका पोइट्री और प्रोज में से मिला के आ रहा है। सारा जो है लगभग ये MCQ या ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो 20 नंबर का आपको पैसेज केवल पूछे जा रहे हैं। आप सोच कर देखिए, पास होने के लिए हमें 80 में से 27 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें 20 नंबर जो है वो केवल कॉम्प्रीहेंशन के नाम के मिल रहे हैं। फिर इसके बाद जो ग्रामर है उसमें हमें 5 MCQ मिल रहे हैं। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर जो है वो हमेशा स्कोरिंग होती है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो 5 मार्क्स के हमें वहाँ पर भी MCQs मिल रहे हैं। तो 25 नंबर के MCQ बिल्कुल हमारे लिए एकदम रेडी हैं। साथ में अगर मान लीजिए आपने चैप्टर्स की समरी प्रिपेयर कर रखी है तो आप मेरी बात मान कर चलिए, जो फर्स्ट जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से ज़रूर जो है इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है, राइट तो आप उस हिसाब से भी अपनी तैयारी को थोड़ा सा मतलब जैसे मान लीजिए प्रूडेंशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज कीजिए नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर में से कोई भी एक टॉपिक करना है आपने, तो आप 2 टॉपिक छोड़ सकते हैं, मतलब एक टॉपिक छोड़ सकते हैं, 2 टॉपिक भी छोड़ सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है केवल एक ही टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाइए, उसको अच्छे से करके जाइए, तो देखिए कितना लिमिटेड हो जाता है आपके लिए तैयार करने का जो काम है वो। फिर पैराग्राफ और रिपोर्ट में से भी आप केवल एक ही टॉपिक तैयार कर सकते हैं। लेटर और एप्लीकेशन में से भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि लेटर टू एडिटर करने की कोशिश करना, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर जॉब है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है और उसमें बायोडाटा भी एग्जामिनर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप बायोडाटा या CV जो है आपका उसको भी प्रिपेयर करके लिख कर आएंगे, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो प्रिपरेशन के हिसाब से भी और अटेम्प्टेशन के हिसाब से भी आपको बहुत ही ब्रीफ रहना है, प्रिसाइज रहना है और टू द पॉइंट चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी है और पेपर में लिख कर आनी है। ठीक इसी तरह से आप ये देखिए MCQ वाले जो क्वेश्चन हैं दोज आर ऑलवेज स्कोरिंग। थोड़ा सा दिमाग लगा के जो बेस्ट आपको ऑप्शन मिले उसे आप लिख कर आना, और लिख कर आने का जो तरीका है वो क्या रहेगा। सपोज कीजिए कि A ऑप्शन सही है और उसके बाद जो है आंसर भी लिखा हुआ है जॉन कीट्स से, सपोज करो, तो आपने A भी लिखना है ऑप्शन और उसका करेक्ट आंसर जॉन कीट्स भी लिखना है, ठीक है, ताकि पेपर सेट जो चेक करने वाला है उसको आसानी रहे पेपर चेक करने में। जब उसका मन अच्छा होगा, आपने सही से आंसर लिख रखे होंगे सिस्टमेटिकली, तो वो आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। तो ये देखिए, ये बड़ी जेन्युइन सी बात है, जनरल सी बात है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। पेपर अटैम्प्ट करते समय बेटा एक और काम जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्रेजेंटेशन पर आपने ज़रूर विशेष ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन में जैसे मान लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, कई बार टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज करो लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम बाय कीट्स, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें सन, मून, डैफोडिल्स, शीप, ये सब आप लिखते हो, ओके, इनको ना अंडरलाइन कर सकते हो आप, हाईलाइट कर सकते हो इन पॉइंट्स को, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। बच्चे पूछेंगे कि मैम क्या हम स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं पोस्टर मेकिंग में, या जैसे मान लीजिए ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ें ऑब्वियसली हमें अवॉइड करनी है। आप चाहो तो पेंसिल लेकर पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो इन सबको, राइट कुछ ऐसी बातें हैं जैसे मान लीजिए फॉर्मेट से रिलेटेड इसमें बॉक्स बनाना रहता है, तो बॉक्स बनाते हो आप एक तो नोटिस में, एडवर्टीजमेंट में, पोस्टर में, ओके, इन सब में बॉक्स बनाते हो। रिपोर्ट राइटिंग में भी आपने बॉक्स बनाना है एंड साथ के साथ आप नोट मेकिंग में भी बॉक्स बनाते हो, तो उसे भूलना मत। देखिए बॉक्स के नाम का एक नंबर रहता है, तो इतने सारे क्वेश्चंस में से अगर मान लीजिए आप 2-3 भी नंबर बॉक्स ना बना के कटवा रहे हो तो ये बहुत गलत हो जाएगा, ओके। तो आप ये देखिए कि ये है इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम में फॉलो करने के लिए। और कुल मिला के जितनी भी चीज़ें मैं प्री बोर्ड एग्जाम के बारे में क्लास 12 को क्लियर कर सकती थी वो सभी मैंने आज की इस वीडियो में कवर कर दी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं रही, और पेपर होने के बाद भी फिर उसके बाद मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा रहा, ताकि मैं बोर्ड एग्जाम से पहले भी आपके लिए बहुत ही शानदार सी वीडियो आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तैयार कर सकूं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और डाउट हो बेटा तो ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना। आई विल बी देयर ऑलवेज टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी कंडीशन। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड गुड बाय क्लास 12th।